नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। देहरादून में निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे डीएम देहरादून डॉक्टर आशीष चौहान ने आधी अधूरी तैयारियां देखकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया। डीएम ने कहा कि एसआईआर जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए आयोजित कार्यक्रम में बेहतर व्यवस्था और तैयारी जरूरी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 2 दिन बाद सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर कार्यक्रम को दोबारा से आयोजित किया जाए, जागरूकता रथ को विधिवत रवाना किया जाए। से हमारा जो ये अभियान है जिसमें डोर टू डोर एसआईआर को लेके अवेयरनेस के लिए जो हमारा एक रथ चलना है, उसको हम लोग यहाँ पे उसको आज स्टार्ट करवा रहे हैं और ये सारे वार्ड्स में जाके लोगों को इसके लिए अवेयर करेगा ताकि इसमें बेटर तरीके से प्रतिभाग किया जा सके और ज़्यादा पार्टिसिपेशन के साथ में सिटीजन्स को, मैक्सिमम सिटीजन्स को इसमें एसआईआर की प्रोसेस में जोड़ा जा सके। इस संबंध में उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा रहा है। मैंने खुद ने इसी बात को ऑब्जर्व करते हुए अभी डायरेक्शंस दिए हैं कि इसीलिए आज की जगह हम लोग इसे 1 दिन बाद परसों करवाने वाले हैं ताकि प्रॉपर तरीके से लोगों का पार्टिसिपेशन भी रहे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने देहरादून में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की है। विभाग ने बताया कि साल 2026-27 में एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए लगभग 1,40,000 आवेदन का टारगेट ये रखा गया। अठावले ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि विभिन्न योजनाओं से करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी लंबे समय तक देश का नेतृत्व कर रहे हैं और वहीं राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनने पर भी उन्होंने बधाई दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री पद के 12 साल पूरे किए हैं और उन्होंने 3,499 दिन पर वो प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी मतलब 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा कार्यकाल इनको मिला है। इसीलिए हमारे एनडीए के तमाम हमारे नेताओं ने, जो जहां जहां बीजेपी के एनडीए के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कल मतलब वहाँ दिल्ली में उनका तो स्वागत किया है और उन्होंने 12 सालों में देश को नंबर 4 पर इकोनॉमी में लाया है। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में बीजेपी विधायक आदेश चौहान के कार्यालय का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और कांग्रेस नेता मनोज धनखड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ता शिवालिक नगर चौक से प्रदर्शन करते हुए विधायक कार्यालय पहुंचे हैं। तस्वीर आप देखिए। कांग्रेस ने दरअसल ये आरोप लगाया कि क्षेत्र में विकास कार्य ना के बराबर है, सफाई व्यवस्था बदहाल है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए विधायक से जवाबदेही की मांग की है। मनोज धनगर ने कहा है कि विकास के नाम पर जनता को केवल आश्वासन मिला है, जिससे लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ आप सब रहेगा, इसका असर पड़ेगा बिल्कुल। विष्णु लोक कॉलोनी में मेरे द्वारा सीएम पोर्टल, डीएम पोर्टल पे 3 दिन बार विधायक जी को रोक के मौके का निरीक्षण किया गया, मेयर साहिबा का, पार्षद वहाँ भी, तब भी विधायक जी हमारे लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। वहाँ पे अनेकों आदमी बीमार हो चुके हैं, कहीं की डेथ हो चुकी है और वह रास्ता 3 स्कूलों से होकर गुजरता है जहाँ पे हजारों बच्चे जाते हैं। विधायक जी से बात करते, विधायक जी कहते तुम रोको, ये हमारा काम नहीं है। विधायक जी ने जो झूठ का भ्रम फैलाया है कि भाई 70 की 70 विधानसभाओं में यदि सबसे ज्यादा कार्य हुआ तो मेरी विधानसभा में, उसकी पोल खोलने के लिए जो है यूथ कांग्रेस के साथी जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम विधायक जी से बता देना चाहते हैं कि इस प्रकार का जो भ्रम आपने जो है रानीपुर की विधानसभा की जनता के जो दिमाग में बैठाने का काम कर रहे हैं। रानीपुर की जनता अब जाग चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेता एक्टिव होकर के क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर के हर व्यक्ति को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदेश चौहान जी, वो केवल और केवल झूठ की बुनियाद पर जो है राजनीति कर रहे हैं। झूठ की बुनियाद पर ही वो तीसरी बार विधायक बने हैं। मैं आप लोगों को हरिद्वार प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अपने खिलाफ चल रहे मामलों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों को न्यायालय खारिज कर चुका है और अन्य मामलों में भी जांच के बाद सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। राठौर ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा है कि उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने पार्टी नेताओं के खिलाफ किसी भी ऑडियो या फिर वीडियो के जरिए बयानबाजी करने से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी अगर मौका देती है तो वह आगामी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और डालनवाला नेहरू कॉलोनी में जो शेष है उस पर जांच चल रही है और मुझे मालूम है उसमें भी मैं निर्दोष साबित होऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई ऑडियो वीडियो जारी नहीं की, कभी किसी नेता के विरुद्ध कोई बयानबाजी नहीं की और ना ही मैंने माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, माननीय महेंद्र भट्ट जी या माननीय
मुख्यमंत्री के विरुद्ध कभी कोई बात की है, अगर मेरी बात से कभी किसी को कोई कष्ट पहुंचा है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। यार माँ को छोड़ा तो ही जाता, माँ तो हमेशा प्यार करती है यार, माँ कभी नहीं छोड़ती, माँ हमेशा प्यार करती रही। जब मरेंगे तो उसी भगवा ध्वज में, उसी में भारतीय जनता पार्टी के झंडे में। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। गंगोत्री धाम में गंगा स्नान के दौरान एक यात्री का पैर फिसल गया और वो सीधा भागीरथी नदी में तेज धारा में बहने लगा। मौके पर तैनात एसडीआरएफ जवान नवीन पोखरियाल ने बिना समय गंवाए उफनती नदी में छलांग लगाकर यात्री को सकुशल बचा दिया है। उनकी बहादुरी की गंगा पुरोहितों ने जमकर तारीफ की है और उनको सम्मानित भी किया गया। वहीं पुरोहितों ने सुरक्षित स्नान घाट के निर्माण में लापरवाही के आरोप भी लगा दिए। प्रशासन पर नाराजगी भी जताई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नदी किनारे सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जय गंगा मैया की आज एक बहुत बड़ी गंगोत्री में स्नान करते समय यात्री की बहुत बड़ी घटना हो गई थी और हमारे जो गंगा घाट में एसडीआरएफ वाले हैं, इन बेचारों ने अपनी जान पे जोखिम में डालकर जो है गंगा में छलांग मारी और उस यात्री को बचाया। मैं शासन प्रशासन से हमने पूर्व में भी निवेदन किया कि गंगोत्री का जो घाट की स्थिति है बहुत ही दयनीय है। हर साल जो यहाँ घाट की लिपापोती होती है और लिपापोती होने के बाद जो घाट पुनः वैसी स्थिति में आया था और जो कि हर साल यहाँ कोई ना कोई यात्री बहता है। इस बार जो है करीबन 3 लोग बह गए और 2-3 लोगों को बचाया गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ गंगा के दोनों तरफ पक्के घाट बने, मजबूत बने, ताकि यात्री यहाँ पर गंगा स्नान कर पाए और माँ गंगा की डुबकी लगाने का ही माध्यम है, स्नान करने का ही माध्यम है। सरकार जो है इसको ध्यान दे और इस घाट को जो है तत्काल जो इस घाट को बनाया जाए। और वही चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और काम भी कर रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश सहित यात्रा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और साथ ही स्क्रीनिंग की जा रही है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने बताया है कि विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार एक्टिव हैं और यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की हर स्तर पर जांच हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जा रही है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्या से बचा जा सके। और वहीं हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन अंबावता के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ। किसानों ने आरोप लगा दिया कि सरकार के फैसलों से खेती, किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है। इस दौरान संगठन में कई लोगों के शामिल होने की घोषणा भी की गई है। भाक्यू अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल ने कहा है कि किसानों की लंबित मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्हीं पे चर्चा हुई, संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ फेरबदल करेंगे, वो कल घोषणा करेंगे। आज जो मुद्दे हैं, आज तो किसान संगठन में मुझे लग रहा है कि मजबूती आई है और लोग बहुत जुड़े हैं, अच्छे अच्छे लोग। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार है, ये किसान के साथ काम नहीं कर रही है। ना एमएसपी की गारंटी है, ना कुछ मिला है, आज तक किसान को कुछ मिला नहीं है। इसको उखाड़ फेंकने का सीधा है हमारा। अब ये सरकार नहीं चाहिए किसान को। उत्तराखंड में आरटीओ प्रबंधन की ओर से निजी बसों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान यह चलाया गया। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और रुड़की में 2 दिनों तक चले अभियान के दौरान बसों के दस्तावेज, परमिट और फिटनेस की गहन जांच हुई है। जांच में नियमों का उल्लंघन करने वाली 187 निजी बसों का चालान भी किया गया, जबकि 12 बसों को सीज कर दिया गया है। इसके अलावा 5 बसें फिटनेस मानकों पर खरा नहीं उतर पाई हैं, जिनकी फिटनेस निरस्त कर दी गई है। इस विषय पर आरटीओ अधिकारियों ने कहा है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलते रहेंगे। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने रोड़ी बेलवाला पुलिस चौकी और एक होटल का घेराव कर जोरदार यह प्रदर्शन किया है। किसानों का दरअसल आरोप है कि होटल कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की है। उसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। किसानों के अनुसार एक पति पत्नी के विवाद का जो वीडियो बनाए जाने का विरोध करते हुए होटल कर्मचारियों ने कहासुनी के बाद यह मारपीट की है और घटना से नाराज किसानों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है।
और वे हरिद्वार के इक्कड़ कला गांव के पास एक विशालकाय हाथी के सड़क पर आने से लोगों की जो नजरें हैं वो थम गई। हाथी को सड़क पार करते देख वाहन चालकों ने अपने वाहन की रफ्तार को धीमा कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने इस दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल में कैमरे में कैद कर लिया है और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी शांत अवस्था में सड़क क्रॉस करता हुआ जंगल में चला गया। घटना के बाद क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। वन विभाग ने लोगों से जंगली जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। बद्रीनाथ जोशीमठ मार्ग पर बिनाकुली गांव के पास उस समय बड़ा हादसा यह टल गया जब बद्रीनाथ से हरिद्वार जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस अचानक से उसके ब्रेक फेल हो गए हैं। बस में झारखंड के श्रद्धालु सवार थे जो कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके वो लौट रहे थे। खबर मिलते ही 23वीं वाहिनी आईटीबीपी के जवान मौके पर पहुंचे हैं। राहत बचाव अभियान भी चलाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। चालक की सूझबूझ और आईटीबीपी के त्वरित कार्रवाई से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था मजबूत करने और सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा सघन संध्याकालीन वाहन चेकिंग अभियान ये चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में चल रहे इस अभियान में ड्रिंक एंड ड्राइव पर विशेष फोकस रखा गया और साथ ही ब्रीथ एनालाइजर से संदिग्ध चालकों की जांच भी हो रही है। यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। साथ ही होटल, लॉज और ढाबों में औचक चेकिंग कर यात्रियों की आईडी भी उनका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ और उधम सिंह नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में काशीपुर के कटोरा ताल क्षेत्र से अवैध हथियारों और कारतूसों का एक बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। देर रात हुए ज्वाइंट ऑपरेशन में एक स्विफ्ट कार से 4 अवैध हथियार, 237 कारतूस, 7 फर्जी शस्त्र लाइसेंस ये मिले हैं और बरामद हथियारों में पंप एक्शन गन है, सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, पिस्टल है, रिवॉल्वर भी शामिल है। मामले में 3 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। को लेकर उत्तराखंड में एक सत्यापन अभियान एसटीएफ द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि बाहरी राज्यों से बहुत सारे शस्त्र धारकों का सत्यापन किया जाए जो उत्तराखंड में आकर यहाँ पर शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं और ऐसे कोई फर्जीवाड़े अगर चल रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए। इसको देखते हुए गढ़वाल और कुमाऊं एसटीएफ में 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी और इस टीमों के द्वारा बृहद रूप से सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा था और जो भी गोपनीय इनपुट प्राप्त हो रहे थे उसके आधार पर टीमें काम कर रही थी और इसमें सफलता कल काशीपुर क्षेत्र में भी एक इनपुट के आधार पर एक स्विफ्ट गाड़ी में भारी मात्रा में हथियार होने की सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त टीम उधम सिंह नगर पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं द्वारा जो है गाड़ी की तलाशी ली गई और उसमें से 4 वेपन मिले जो सेमी ऑटोमेटिक बंदूक थी और एक राइफल है सेमी ऑटोमेटिक, एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल मिले और 237 कारतूस बरामद हुए। और हरिद्वार में चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों से ओवरचार्जिंग पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर एआरटीओ निखिल शर्मा ने आम यात्री बनकर औचक जांच की है और जांच में 3 ई रिक्शा चालक निर्धारित किराए से ज्यादा कई गुना वसूली यहां पर करते हुए नजर आए हैं। ओवरलोडिंग करते हुए भी पकड़े गए हैं। इसके बाद तीनों ई रिक्शा सीज कर दिए गए हैं। एआरटीओ ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन आगे भी जारी रहेगा। यात्रियों से शिकायत करने की भी अपील की गई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार चारधाम यात्रा के दृष्टिगत जो शहर में ई रिक्शा चल रहे हैं और बाकी जो पैसेंजर वाहन चल रहे हैं उनमें ओवर चार्जिंग की शिकायत आ रही थी, तो इसी के क्रम में आज मेरे द्वारा जो है वो साधारण यात्री बन के इनमें यात्रा की गई और ऐसे 3 रूट्स पे यात्रा की गई और तीनों रूट पे जो ई रिक्शाएं मिली वो 2 जगह उन्होंने ओवर चार्जिंग करी और एक जगह जो ई रिक्शा थी उसने ओवरलोडिंग भी करी। तो इस क्रम में इन तीनों जो ई रिक्शाओं को है वो सीज कर दिया गया है और इसमें आगे भी जो हम हैं सारे जितने यहाँ पे हमारे परिवहन अधिकारी हैं उनका रोस्टर बना के इस तरह से औचक निरीक्षण करते रहेंगे और जब भी इस तरह की ओवर चार्जिंग या ओवरलोडिंग की शिकायत होगी तो ऐसे ई रिक्शाओं को सीज किया जाएगा। और देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रेमनगर क्षेत्र से एक वांछित आरोपी अमन को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ अरेस्ट किया है। आरोपी पर 30 लाख रुपए की रंगदारी के लिए परिवार को धमकाने और घर पर फायरिंग करने का यह आरोप है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर धमकी भरा पत्र भी फेंका था। पुलिस के अनुसार आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास भी है और वो हत्या, एनडीपीएस और साथ ही आर्म्स एक्ट मामलों में पहले भी जेल जा चुका है।
25 मई 2026 को श्रीमती सीमा राजपूत पत्नी श्री अजय राजपूत द्वारा एक थाना प्रेम नगर में एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि अर्जुन, दीपिका, विकास बलारा व अमन द्वारा इनसे 30 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की गई। साथ ही जान से मारने की नीयत से इनके घर में फायरिंग की गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना प्रेम नगर में BNS की धारा 109, 308, 61 में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीमें गठित की गई, जिन्होंने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सुराग पतरासी करते हुए एक अभियुक्त अमन को बिदौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर उससे एक तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। अन्य वांछित अपराधियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और वे प्रदेश बीजेपी के मंडल और जिला स्तर के प्रशिक्षण वर्ग पूरे होने के बाद यह प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रशिक्षण अभियान की समीक्षा मीटिंग संपन्न हुई है। जानकारी देते हुए प्रदेश प्रभारी और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने बताया कि मीटिंग में सभी जिलों से आए पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण वर्ग की विशेषताओं और आगामी समय में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होने के संबंध में चर्चा यह की है। अमरपाल मौर्य ने कहा है कि इन वर्गों को और बेहतर बनाने पर मंथन इस मीटिंग में किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी मंडल और जिले के प्रशिक्षण समाप्त हुए हैं। उसका प्रशिक्षण के समापन के बाद एक समीक्षा पार्टी द्वारा होती है। हमारे जो जोन के प्रभारी हैं और राज्यसभा के सांसद उत्तर प्रदेश के महामंत्री अमरपाल मौर्य जी, उनका आगमन था। उनके सामने हमारे जिले के सभी जो प्रशिक्षण के प्रभारी थे, हमारे जो प्रशिक्षण टोली की जो प्रमुख लोग थे, उनसे उनकी बैठक हुई है और एक एक जिले के संदर्भ में उनकी चर्चा हुई है। और मुझे बताते खुशी भी है कि पूरे देश के अंदर उत्तराखंड प्रशिक्षण वर्गों में नंबर 1 स्थान उन्होंने प्राप्त किया। ये मुझे हर्ष भी है और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज उत्तराखंड प्रदेश के जो प्रशिक्षण अभियान जो है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया था। मंडल और जिला के प्रशिक्षण वर्ग संपूर्ण होने के बाद हम सब ने एक समीक्षा बैठक जो है आज तय की थी और समीक्षा बैठक में हम सारे जो है जिलों से उस प्रशिक्षण वर्ग के जो विशेषताएं रहीं उनके संदर्भ में चर्चा किया। और वे उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील के सीमांत गांव बगोरी में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान को ग्रामीणों का अच्छा समर्थन मिला है। बूथ लेवल अधिकारियों ने घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए और मतदाताओं को इन्हें भरने की प्रक्रिया को भी समझाया है। इस अभियान का जो उद्देश्य है मतदाता सूची को अधिक शुद्ध बनाना और साथ ही इसको अद्यतन बनाना है, जो कि 7 जुलाई तक जारी रहेगा। और ग्रामीणों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की इस पहल का स्वागत भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विशेष जलाभिषेक और पूजा अर्चना की है। इस दौरान देश की सुख समृद्धि और प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन की कामना भी हुई है और कार्यक्रम में वैदिक संकल्प दोहराया गया। नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने विकास, सुशासन, वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं और साथ ही भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया है। मोदी खुशी का पर्व है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल पूर्ण होने पर हमारे द्वारा पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया। प्रभु से प्रार्थना की गई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु दें, स्वास्थ्य दें और इस प्रकार की बुद्धि दें कि वो देश में जिस प्रकार से 12 वर्ष तक उन्होंने देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों से लगातार विकास की जो गंगा बह रही है उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को। और आज देखिए, उनके कार्यकाल को पूरे 12 साल हो गए हैं और जिस तरीके से देश के नेतृत्व को उन्होंने संभाला है, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।